हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज बेसिकली यूज्ड टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? तो एज वी नो, अ नेचुरल एंटीजन हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिटोप्स प्रेजेंट ऑन अ सरफेस। एज सून एज द एंटीजन एंटर्स अ बॉडी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। दीज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बी सेल्स। डिफरेंट एपिटोप से इसलिए डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज बनेगी, और डिफरेंट एंटीबॉडी बन रही मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बी सेल्स उसे बना रहे होंगे। तो एक्चुअली होता ये है कि कुछ हमारे पास बी सेल के क्लोन्स होते हैं। क्लोन मीन्स विच बी जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। तो कुछ बी सेल के क्लोन होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इस ग्रीन टाइप की एंटीबॉडी को बना रहे होंगे, वैसे ही कुछ और बी सेल के क्लोन होंगे जो इसे बनाएंगे, एंड कुछ और होंगे जो रेड टाइप के एंटीबॉडी को बनाएंगे। एंड देन दिस एंटीबॉडी विल अटैक दिस स्पेसिफिक एपिटोप। एज इसमें मल्टीपल क्लोन्स और बी सेल्स आर प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडी, हम इसे बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। बट अगर एक स्पेसिफिक एपिटोप को ही टारगेट किया जाए, फॉर एग्जांपल इसको, एंड इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई जाए, तो अगर एक ही जैसी एंटीबॉडी है, मतलब एक ही क्लोन होगा बी सेल के जिसे प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वोंट हैव मल्टीपल क्लोन्स ऑफ बी सेल्स, तो इसे बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मीन्स वन क्लोन ऑफ बी सेल प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज। इसी को थोड़ा और समझते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे हमने टारगेट किया सिर्फ स्पेसिफिक एपिटोप, और इसके अगेंस्ट सिमिलर टाइप की एंटीबॉडीज बनी, विच विल बी प्रोड्यूस्ड बाय वन क्लोन ऑफ बी सेल, सेम क्लोन ऑफ बी सेल। इसे बोल दिया हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। वहाँ पर ही जब हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट एपिटोप्स को हमने टारगेट करा एंड डिफरेंट एंटीबॉडीज बनी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बट हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हम यूज़ क्यों कर रहे हैं इसमें? एंटीबॉडीज़ तो हमें ऐसे भी मिल रही थी, बी सेल्स प्रोड्यूस कर रहे थे। बट द थिंग इज, वी नो कि जो सेल्स होते हैं, नॉर्मली हर सेल का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। लाइक आरबीसीज हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। तो हर सेल का एक लाइफ स्पैन है, उसके बाद वो डेथ हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि ये एंटीबॉडी बने मोनोक्लोनल, जो एक स्पेसिफिक एपिटोप को टारगेट करें, और ये हमें बहुत अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने उन बी सेल को फ्यूज कर देते हैं विद द माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल्स आर नथिंग एल्स बट प्लाज्मा सेल का ही ट्यूमरस फॉर्म। इससे क्या होगा, हमें पता है जो कैंसर सेल्स होते हैं वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिविजन शो करते हैं। तो हमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिविजन वाला जो सेल मिलेगा विच विल बी प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। सो हमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडी मिल सकता है ऐसे। ये जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, ये कोलर एंड माइस्टिन ने दिया था। अब इसे करते कैसे हैं? सबसे पहले हम एक माइस लेंगे और उसमें एंटीजन इंजेक्ट करेंगे जिसके अगेंस्ट हमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी चाहिए। तो उसकी बॉडी, एंटीजन जब एंटर करेगा उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। अब एंटीबॉडी बना रहे थे प्लाज्मा सेल्स, तो हमने प्लाज्मा सेल्स को निकाल लिया वहाँ से उसकी बॉडी से, एंड देन इस प्लाज्मा सेल को हम माइलोमा सेल्स जो हमने अपने मीडिया में लैब में ग्रो करा होगा उनके साथ फ्यूज़ करेंगे। ऑन फ्यूजन हमें मिलेगी हाइब्रिडोमा सेल्स, एंड दीज हाइब्रिडोमा सेल्स कैन बी फर्दर यूज्ड टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। देखने में ये बहुत सिंपल लग रहा है, बट दिस इज नॉट हाउ एक्चुअली दैट इजी दिस प्रोसेस इज। जब हम इन्हें फ्यूज़ करवाएंगे, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा सारे के सारे सेल फ्यूज़ कर जाएंगे एंड करेक्ट होगा कि हाँ वो प्लाज्मा सेल और ट्यूमर सेल का फ्यूजन है, हाइब्रिडोमा मिल गया। नहीं, दिस इज नॉट द एक्चुअल केस। व्हेन द प्रोसेस इज डन इन द लैब, वी विल गेट सम हाइब्रिडोमा सेल्स। कुछ जो होंगे वो सिर्फ प्लाज्मा सेल्स रह गए होंगे, कुछ जो होंगे वो एज इट इज माइलोमा सेल्स रह गए होंगे। तो अब हम इसमें अपने वाले जो हाइब्रिडोमा सेल्स है, जो काम के सेल्स है, उसे कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैट मीडियम। सो हैट मीडियम इज बेसिकली हाइपोजेंथिन एमाइनोपेक्टिन थाइमिडीन मीडियम। सो जब हमने इन्हें ग्रो करा, फ्यूज़ करा, प्लाज्मा सेल्स एज आई टोल्ड कि इनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, उसके बाद ये ग्रो नहीं करते हैं तो इनकी नेचुरल डेथ हो जाती है। वी आर लेफ्ट विद माइलोमा सेल्स एंड द हाइब्रिडोमा सेल्स। तो जो हमारे माइलोमा सेल्स होंगे, दे विल बी डिफिशिएंट इन HGPRT एंजाइम। जब हमने इन्हें ग्रो किया होगा, दे वोंट हैव HPRT एंजाइम दैट मच, व्हेरेas हाइब्रिडोमा सेल्स उसमें होगा। अब देखते हैं ये HPRT ऐसा क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो देखो, बेसिकली होता क्या है, हमें पता है किसी भी सेल ने डिवाइड करना है, उसके लिए पहले उसका DNA रेप्लिकेट होना ज़रूरी है। DNA का रेप्लिकेशन होता है इन द सिंथेसिस फेज, एंड देन आवर सेल साइकिल goes and then we get 2 cells for the 4 cells and so on. अब
डीएनए सिंथेसिस के दो पाथवेज होते हैं. वन इज द डिनोवो पाथवे एंड वन इज द सैल्वेज पाथवे. डिनोवो पाथवे मतलब नया डीएनए सिंथेसाइज करना, जबकि सैल्वेज पाथवे मतलब हमने पुराने से ही नए को जनरेट किया. इट्स काइंड ऑफ अ रिसाइकलिंग. तो जो डिनोवो पाथवे होते हैं इसे हम ब्लॉक कर रहे हैं यूजिंग अ हैट मीडियम. एज हैट मीडियम कंटेन्स अमाइनो पैटर्न क्या करता है, वो डिनोवो पाथवे को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये फॉलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होने देता है, एज इट इज़ अ एंजाइम इनहिबिटर फॉर फोलेट बाइंडिंग साइट. अगर फॉलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं होगा तो आगे हमारा डीएनए आरएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी. सो वी आर लेफ्ट विद सैल्वेज पाथवे ओनली फॉर द डीएनए सिंथेसिस. अब सैल्वेज पाथवे मांगता है HGPRT एंजाइम, बट एज आई टोल्ड, इसमें हमने माइलोमा सेल्स ऐसे ग्रो करे थे दैट दे लैक्ड HGPRT एंजाइम्स. मतलब कि हमारे माइलोमा सेल्स ना डिनोवो पाथवे कर पाएंगे ना सैल्वेज पाथवे कर पाएंगे, तो इनकी भी अब डेथ हो जाएगी. लेफ्ट विद हाइब्रिडोमा सेल्स. अब हाइब्रिडोमा सेल्स कैसे ग्रो कर पा रहे हैं? अगेन डिनोवो पाथवे तो उनके पास भी नहीं है, बट जो हमारे बी सेल्स थे उनके पास HGPRT एंजाइम तो था ना. तो व्हेन दे फ्यूज्ड, HGPRT एंजाइम इज यूज्ड ऑफ द बी सेल्स एंड माइलोमा सेल्स. उन्होंने तो बहुत ज़्यादा नंबर में ग्रो करना ही था. सो नाउ दे विल बी ग्रोइंग. सो विल बी लेफ्ट ओनली विद द हाइब्रिडोमा सेल्स इन दिस केस, जो कि आप इसमें देख सकते हैं. देखिए बी सेल्स थे, बी सेल HGPRT पॉजिटिव थे, जो कि माइलोमा सेल्स HGPRT नेगेटिव थे. इन दोनों को हमने फ्यूज़ किया यूजिंग पेग, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल. अब ऑब्वियसली हमें कुछ बी सेल्स मिले, कुछ हाइब्रिडोमा सेल्स मिले एंड कुछ माइलोमा सेल्स मिले. अब हैट मीडियम के हेल्प से हमने ने हाइब्रिडोमा सेल्स को ले लिया एंड बाकी खुद हट गए. जैसे कि हम देख सकते हैं जो अनफ्यूज्ड बी सेल्स थे उनकी तो सेल डेथ होगी नॉर्मल, जबकि जो हमारे माइलोमा सेल्स थे वो ग्रो नहीं कर पाए बिकॉज डिनोवो पाथवे अमाइनो पैटर्न की वजह से हो नहीं पा रहा था. सैल्वेज पाथवे के लिए HGPRT एंजाइम के पास प्रेजेंट नहीं था, जबकि जो हमारे हाइब्रिडोमा सेल्स थे उन्हें ग्रो करा और आगे हमने उन्हें यूज़ कर पाया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन. आई होप ये बहुत सिंपल सा है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, आप समझ गए होंगे. सो लेट्स सी कितना समझ आया. गोइंग विद सम क्वेश्चंस. In the case of monoclonal antibody production by hybridoma technology, myeloma cells lack the enzyme HGPRT, such that few cells can only survive when selected on hypoxanthine amino pattern thymidine. What is the role of amino pattern in this medium? To be used as cell cycle inhibitor of myeloma cells, to block the pathway for nucleotide synthesis, to facilitate fusion of myeloid B cells and antibody producing B cells, और टू फैसिलिटेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स. तो ऐसा तो हमने कुछ नहीं बोला कि फैसिलिटेट कर रहे हैं प्रोडक्शन, तो ये तो क्या गलत. ना ही फ्यूजन को फैसिलिटेट कर रहा था, मैंने बताया था ये ब्लॉक कर रहा था. अब ब्लॉक कर रहा था डीएनए सिंथेसिस. वी नो डीएनए क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो उस हिसाब से सेकेंड ऑप्शन हमारा ठीक होना चाहिए, नॉट एज अ सेल साइकिल इनहिबिटर. तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है 2. वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the statements given below regarding generation of monoclonal antibodies is incorrect? Monoclonal antibodies are a product of a single stimulated B lymphocyte. Yes, वो B सेल ही थे, B सेल को ही हमने फ्यूज करा था B सेल के माइलोमा सेल्स विच आर द ट्यूमरस B cells. तो ये ठीक बात है. To generate large quantity of monoclonal antibodies, a normal stimulated antibody producing B cell is fused with a long-lived B cell tumor. ये भी सही बात है. The hybridoma generated for antibody production is selected on HAT medium. Yes, हमने ये भी पढ़ा. For HAT selection of hybridoma, the antibody producing B cells are pre-treated with 8 as a guanine to block salvage pathway और DNA synthesis. ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट किसके साथ हो रहा था, अमाइनो पैटर्न के साथ, जो डिनोवो पाथवे को ब्लॉक कर रहा था, ना कि सैल्वेज पाथवे को. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.